नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में बिजली तार की चपेट में आने से 7 मवेशी की मौत, 3 महिलाएं झुलसी, स्थिति गंभीर। गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड अंतर्गत नगवा पंचायत के चक में बिजली का तार गिरने से 7 मवेशी की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं झुलस गई है। बताया जा रहा है कि सभी मवेशी घर के सामने बंधे थे, जबकि सभी लोग घर में सो रहे थे। बुधवार की रात लगभग 12:30 बजे 440 वोल्ट का तार मवेशियों के ऊपर गिर गया। तार गिरने के बाद मवेशियों के द्वारा जोर जोर से आवाज किए जाने पर 3 महिलाएं दौड़कर घर से बाहर निकली व तार की चपेट में आकर जख्मी हो गए। फिलहाल तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे में फुलवा देवी, मानो देवी और रबीता देवी शामिल है। झारखंड से गुजर रहा मानसून टर्फ लो प्रेशर के कारण 22 सितंबर तक होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। यह दक्षिणी की ओर से बढ़ रहा है। इसका अच्छा असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। इसके कारण 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 20 से 21 सितंबर तक राज्य में करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 21 सितंबर को पश्चिमी और उससे सटे मध्य भाग में भारी बारिश के आसार है, जबकि 22 सितंबर को उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 21 सितंबर को गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रांची, खूंटी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं, जबकि 22 सितंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। 25 साल बाद सांसदों विधायकों को मुकदमे से छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार। झामुमो रिश्वत कांड के करीब 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सांसदों और विधायकों को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा चलाने से छूट देने के अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बुधवार को सहमत हो गया है। कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वह मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए 7 सदस्यीय पीठ गठित करेगी। शीर्ष न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने PV नरसिम्हा राव बनाम CBI मामले में 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि सांसदों को सदन के भीतर कोई भी भाषण तथा वोट देने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से संविधान में छूट मिली हुई है। वर्ष 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने इस अहम प्रश्न को 5 सदस्यीय पीठ के पास भेजते हुए कहा था कि इसके व्यापक प्रभाव है और यह सार्वजनिक महत्व का सवाल है। 3 सदस्यीय पीठ ने तब कहा था कि वह झारखंड में जामा निर्वाचन क्षेत्र से झामुमो की विधायक सीता सोरेन की अपील पर सनसनीखेज झामुमो रिश्वत मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सीता सोरेन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को मत देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। उन्होंने दलील दी थी कि सांसदों को अभियोजन से छूट देने वाला संवैधानिक प्रावधान उन पर भी लागू किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव से वार्ता का आश्वासन मिलने के बाद कुर्मी आंदोलन स्थगित, पथराव में कई अधिकारी घायल। कुर्मी को ST में शामिल किए जाने की मांग को लेकर झारखंड और उड़ीसा में बुधवार सुबह 6 बजे से कुर्मी समाज का रेल टेका डहर 6 का आंदोलन शुरू हुआ। झारखंड में यह आंदोलन मुरी, रांची, गोमो, धनबाद, घाघरा, पश्चिम सिंहभूम और नीमडी, सरायकेला, खरसावां स्टेशन पर हो रहा था। मुरी व गोमो में अधिकारियों के साथ हुई आंदोलनकारियों की वार्ता के बाद शाम 6 बजे समाज के जन प्रतिनिधियों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी, जबकि नीमडी, सरायकेला, खरसावां और घाघरा, पश्चिमी सिंहभूम स्टेशन पर लिखित आश्वासन देने के बावजूद आंदोलनकारी अब भी रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। वहीं सिल्ली तथा गोमो स्टेशन पर आंदोलन स्थगित करने के बाद ट्रेनों का परिचालन शाम 7 बजे से शुरू किया गया है। इन ट्रेनों में हटिया पटना एक्सप्रेस, रांची धनबाद एक्सप्रेस, रांची गोड्डा एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय में खुली। दूसरी ओर नीमडी व घाघरा में इस आंदोलन के कारण दिन भर रेल यातायात प्रभावित रहा। विभिन्न रूटों की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। मुरी में आंदोलन में शामिल होने पहुंचे गोमिया के विधायक लंबोदर महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हालांकि देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे।
नाम में हेरा फेरी कर बनाया दूसरा ट्रस्ट, केंद्रीय मंत्रालय के 42 लाख का गबन, सीबीआई जांच के आदेश। जमशेदपुर स्थित स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से फर्जी ट्रस्ट खोलकर केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए 42 लाख रुपए के गबन से जुड़े 20 साल पुराने मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को गबन मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया है। गबन से जुड़ी याचिका स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई थी। अदालत ने राज्य सरकार से मामले की सीबीआई जांच पर मंतव्य मांगा था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि हमें सीबीआई जांच को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की पूरी जांच नए सिरे से करने का निर्देश दिया। आदेश के आलोक में सीबीआई जल्द ही मामले को अपने हाथ में लेगी। गबन साल 2002-3 में किया गया था। झारखंड के 693 हाई स्कूलों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र, जेएसएससी ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की। झारखंड के हाई स्कूलों में दूसरे चरण में 693 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आधार पर 14 जिलों में नियुक्ति को लेकर काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिन जिलों में काउंसिलिंग नहीं हुई है वहां प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित की जाएगी। सबसे अधिक 81 शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिमी सिंहभूम जिले में होगी। गिरिडीह में 70, लातेहार में 64, पलामू में 55, दुमका में 50, चतरा में 51, पूर्वी सिंहभूम में 37, गढ़वा में 23, सिमडेगा में 23, रामगढ़ में 32, हजारीबाग में 28, रांची में 5, गुमला में 11, खूंटी में 4, लोहरदगा में 4, बोकारो में 2, धनबाद में 6, कोडरमा में 11, पाकुड़ में 9 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मई महीने में 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला था। इसके बाद अब दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी भी की जा रही है। राज्य में वर्ष 2016 में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। शुक्रवार से हड़ताल पर जा सकते हैं राज्य के डॉक्टर, 12,000 चिकित्सक सेवा करेंगे ठप, इमरजेंसी रहेगी चालू। झारखंड के सरकारी अस्पताल और निजी सेवा दे रहे चिकित्सक शुक्रवार से हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे कुल 12,000 चिकित्सक हैं जो इलाज नहीं करेंगे। इस बात का निर्णय आईएमए की ओर से लिया गया है। डॉक्टर्स जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर से मारपीट के विरोध और मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रति सरकार के शिथिल रवैये को लेकर यह निर्णय लिया गया है। दरअसल 19 सितंबर को जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में कार्यरत पीजी मेडिकल के छात्र डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट हुई थी, जिसके विरोध में डॉक्टर्स यह निर्णय ले रहे हैं। झारखंड प्रदेश आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह का कहना है कि आए दिन डॉक्टरों के साथ इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाकर मारपीट हो रही है। एमजीएम में भी यही हुआ। अब डॉक्टरों के साथ हो रही मारपीट की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर कमलेश के साथ की गई मारपीट में शामिल लोगों को पुलिस गुरुवार तक गिरफ्तार नहीं करती है तो डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल का झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं निजी डॉक्टर समर्थन कर रहे हैं। झारखंड में गरीबों का मोह भंग हो रहा पेट्रोल सब्सिडी योजना से 1 लाख से अधिक बाहर, लाभुक केवल 8,000। झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना से गरीबों का मोह भंग होता जा रहा है। अब तक 1 लाख से अधिक गरीब बाहर हो गए हैं। आलम यह है कि अगस्त 2023 में सिर्फ 8,000 गरीबों ने इस योजना का लाभ लिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने जनवरी 2022 में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। इसके बावजूद लगातार सब्सिडी लेने वाले की संख्या घटती जा रही है। राज्य में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये होने के बावजूद राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जनवरी 2022 में जहां पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या 1,15,000 थी, जो अगस्त 2023 में 8,000 तक सिमट कर रह गई है। सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। योजना के लाभ लेने वाले को हर माह री रजिस्ट्रेशन कराना है। लाभुकों को प्रत्येक माह विभागीय पोर्टल या ऐप पर जाकर ही री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में परीक्षार्थियों का आवेदन स्वीकार करे जेपीएससी। हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा में ऊपरी उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व जेपीएससी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए जेपीएससी को ऊपरी उम्र सीमा में छूट देते हुए प्रार्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। जेपीएससी प्रार्थियों की परीक्षा विलय। खंडपीठ ने यह भी कहा कि फाइनल रिजल्ट इस केस के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा। खंडपीठ ने जेपीएससी को 6 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि यह परीक्षा 5 वर्ष बाद हो रही है।
इस कारण उन लोगों की उम्र जेपीएससी द्वारा निर्धारित उम्र सीमा से अधिक हो गई है, जिसके चलते आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उम्र सीमा में छूट देने का आग्रह किया गया है। 5 करोड़ रुपए लूट मामले का मास्टरमाइंड गुलाब शाह समेत मुन्ना रविदास गिरफ्तार, 77 लाख नगद बरामद। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग के बाटी मोड़ के पास बीते 21 जून की रात डीवाई कंपनी के 5 करोड़ रुपए लूट कांड मामले का मास्टरमाइंड खिरोदर शाह उर्फ गुलाब शाह और मुन्ना रविदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड के पास से पुलिस ने 77 लाख रुपए नगद बरामद किया है। उक्त जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी है। गुलाब शाह और मुन्ना को पुलिस ने कन्याकुमारी से गिरफ्तार किया है। गुलाब की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम लगातार कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम को यह सफलता हासिल हुई है। बताया गया कि गुलाब की डीवाई कंपनी की इतनी मोटी रकम लूटने की योजना बरही के गुलाब शाह ने बनाया था और अपने गिरोह में अन्य लोगों को शामिल किया था। घटना को अंजाम देने के बाद गुलाब शाह हजारीबाग जिले के बरही में स्थित अपने निवास पर भी पहुंचा था, लेकिन 4 दिनों के बाद पुलिस की सक्रियता देखकर वह स्कॉर्पियो समेत फरार हो गया, जिसके बाद उसने झारखंड छोड़ बिहार के किसी इलाके में शरण लिया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पीएम मोदी को गरीबों की व सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारियों की चिंता। राज्य को भ्रष्टाचार व भय मुक्त बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को हटाना होगा। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान कोलेबिरा प्रखंड के नवाटोली आम बगीचा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से राज्य में हेमंत की सरकार बनी है, चारों ओर लूट खसोट व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई कार्य बगैर पैसे दिए नहीं हो रहे हैं। थाना अंचल व प्रखंड में बगैर पैसे दिए गरीब जनता का काम नहीं हो रहा है, जिससे जनता परेशान है। कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी जनता एकजुट होकर 2024 में भाजपा को समर्थन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे। 24 सितंबर को हावड़ा पटना व हावड़ा रांची वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से हावड़ा से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें हावड़ा पटना और हावड़ा रांची के बीच चलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश में पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होने जा रहा है। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन 9 ट्रेनों में पश्चिम बंगाल को 2 ट्रेनें मिली है। पहली ट्रेन हावड़ा और पटना के बीच, जबकि दूसरी हावड़ा और रांची के बीच चलेगी। यह जानकारी पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने दी है। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से भारत में अब तक इन ट्रेनों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। कौशिक मित्रा ने कहा कि इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच पूर्व की तुलना में बेहतर होंगे। इनमें यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। सीटों को आरामदायक बनाया गया है। सीटों का रंग लाल से बदलकर नीला कर दिया गया है। झारखंड में मंत्री और होंगे शक्तिशाली, अब 2.5 से 15 करोड़ तक की योजनाओं की मंजूरी का अधिकार। झारखंड सरकार ने मंत्रियों के पक्ष में एक अहम फैसला लिया है। योजनाओं को स्वीकृति देने के मामले में सचिवों के अधिकार घटा दिए गए हैं, वहीं मंत्रियों को और शक्तिशाली बना दिया गया है। अब तक 5 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार विभागीय सचिवों के पास था। अब राज्य सरकार इसमें कटौती कर 2.5 करोड़ तक अधिकार देने जा रही है। वहीं मंत्रियों को 2.5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति करने का अधिकार मिलेगा। अभी मंत्रियों के पास 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति करने का अधिकार था। यह व्यवस्था 2015 से चली आ रही थी। महंगाई बढ़ने और रुपए के अवमूल्यन के कारण सरकार समय समय पर सचिवों और मंत्रियों की योजना स्वीकृति राशि की सीमा बढ़ाती रही है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व से चली आ रही स्वीकृति की राशि की सीमा घटाई गई है। कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद सरकार के कार्यपालिका नियमावली में संशोधन के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से स्वीकृति मांगी गई थी। राज्यपाल ने 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट सचिवालय अधिसूचना जारी करेगा। कुर्मी आंदोलनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, डीएसपी बीडीओ समेत 4 घायल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले घाघरा स्टेशन पर रेल चक्का जाम के दौरान कुर्मी आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई आरपीएफ और जिला पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हमले में डीएसपी बीडीओ सहित जिला पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर आंदोलनरत कुर्मी समाज के लोगों द्वारा घाघरा हॉल्ट पर 12
घंटे रेल चक्का जाम के बाद रात्रि लगभग 9:25 में सुरक्षा बल द्वारा आंदोलनकारियों को रेल ट्रैक से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में आंदोलनकारियों द्वारा पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में डीएसपी अजित खुजूर, मनोहरपुर बीडीओ हरि उरांव, आरपीएफ के 2 जवान सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। वहीं एक आंदोलनकारी को हिरासत में लिए जाने की खबर है। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल लाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ैयाहाट चक्रधरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती सभी घायलों से मुलाकात की। स्थिति को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ैयाहाट चक्रधरपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोहरपुर में ही रुकेंगे। एमजी रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रैफिक एसपी ने दोपहर में वाहन सवार दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की सलाह दी। 1 घंटे बाद ही दोबारा सजी दुकानें। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में बुधवार को एमजी रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कचहरी से एमजी रोड तक कुल 160 वाहनों को नो पार्किंग जोन में पकड़ा गया। ऐसे वाहन सवारों से 41,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही 4 ठेला भी जब्त किया गया। नो एंट्री में चल रही ई रिक्शा भी जब्त की गई। इससे पहले दोपहर में जैसे ही पुलिसकर्मी एमजी रोड पहुंचे, फुटपाथ दुकानदारों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते फुटपाथ दुकानदार अपने सामान लेकर फरार हो गए, लेकिन नो पार्किंग में वाहन लगाने वालों को चालान काटा गया। ट्रैफिक एसपी ने एक दुकानदार से दुकान के सामने किसी को दुकान या वाहन नहीं लगाने देने की सलाह दी। NH 18 में कार और स्कूटी में लगी आग। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, दोनों गाड़ियां जलकर हुई राख। 20 फुट से ज्यादा दूर गिरा स्कूटी सवार। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ थाना के समीप NH 18 भट्टी साल चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस रास्ते पर दोपहर जमशेदपुर की ओर से आते हुए बहरा गोड़ा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मारी। स्कूटी सवार 20 फीट दूर गिरा। टक्कर होते स्कूटी स्कॉर्पियो के आगे फंस गया। स्कॉर्पियो ने स्कूटी को रगड़ते हुए लगभग 1000 फीट तक ले जाने के बाद स्कॉर्पियो में आग लग गया। देखते ही देखते स्कूटी तथा स्कॉर्पियो दोनों जलकर राख हो गए। स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो छोड़कर भाग निकले। घायल स्थिति में स्कूटी सवार को पुलिस ने तत्काल अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए भेजा है। नक्सली आज से अपनी पार्टी सीपीआई का मनाएंगे स्थापना दिवस। पुलिस अलर्ट। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के नक्सली 21 से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह दिवस मनाएंगे। इस दौरान नक्सली अपने किसी मंसूबे में सफल नहीं हो पाए हैं। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी नक्सल प्रभावित जिलों में एसपी और रेंज डीआईजी को अलर्ट किया है। सभी जिलों को सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल को किसी भी लूज मूवमेंट और नक्सलियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय को आशंका है कि इस दौरान नक्सली इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। नक्सली सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और सरकारी भवन के अलावा पुल पुलिया या सरकारी निर्माण कार्य स्थल को टारगेट कर हमला कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे संवेदनशील इलाकों के बारे में जानकारी एकत्र कर वहां सुरक्षा इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। खुद की अपहरण की साजिश रचने वाला रांची के जमीन कारोबारी नवीन मिश्रा नेपाल से गिरफ्तार। खुद के अपहरण की साजिश रचकर लापता होने वाले जमीन कारोबारी नवीन मिश्रा को रांची पुलिस ने 19 दिन बाद नेपाल के काठमांडू से पकड़ लिया है। पुलिस बुधवार को उसे लेकर रांची पहुंची। गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। नवीन मिश्रा की पत्नी के बयान पर रातू थाने में दर्ज किए गए अपहरण के इस मामले में पुलिस ने मैक्लुस्कीगंज निवासी भाजपा नेता सुरेंद्र पांडे के पुत्र सोमनाथ पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह अब भी जेल में ही है। गौरतलब है कि 31 अगस्त की देर शाम रातू स्थित ललित ग्राम निवासी नवीन कुमार मिश्रा लापता हो गया था। इसे लेकर उसकी पत्नी साधना पाठक ने रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने अपहरण का आरोप रातू के ललित ग्राम के ही रहने वाले सोमनाथ पांडे को आरोपी बनाया था। बताया जाता है कि जिस दिन नवीन मिश्रा लापता हुआ था उस दिन उसने सोमनाथ की गाड़ी से लिफ्ट ली थी। बताया जाता है कि सोमनाथ ने उसे शाम को काठीटाण चौक के पास छोड़ दिया था। उसके बाद से ही लापता था। पुलिस ने अपहरण का आरोप लगाते हुए सोमनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर केस के आयु अवर निरीक्षक महानंद कुमार साइबर सेल की सहायता से लापता जमीन कारोबारी की खोजबीन में जुटे हुए थे। इसी बीच तकनीकी सेल को नवीन मिश्रा का लोकेशन नेपाल में मिला। इसके बाद पुलिस की टीम काठमांडू पहुंची। वहां मंगलवार को नवीन कुमार मिश्रा पशुपतिनाथ मंदिर के पास घूमता दिखा, जिसे पकड़ लिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।